एक एक व्यंग्य कथा एक स्मरण में आई। पूज्यपाद रामकथा के बड़े मूर्धन्य वक्ता हुए। अभी 1.5 साल पहले उनका शरीर पूज्यपाद राजेश जी महाराज, राजेश्वरानंद जी, हाँ राजेश जी, राजेश रामायणी जी। तो वो एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे कि एक ब्राह्मण का बालक काशी चला गया और काशी में जाकर के उसने छठ दर्शन इन सबका अध्ययन किया और अंत में गुरु उनका जो था तर्क शास्त्र में निष्णात थे, तो तर्क के आचार्य थे, तर्क का भी आचार्य है, ठीक है। तो उनसे तर्क सीखा। अब से सतह पर सीखा ऐसा क्यों? क्योंकि वो 6 ग्रंथों का अध्ययन करते करते भीतर अभिमान आ गया ना ज्ञान का। तो जब अंतिम ग्रंथ सिखा रहे थे तर्कशास्त्र, तो सतह पर अर्थात जगत में जाकर के अब प्रदर्शन करना है, इतने के लिए तर्क सीखा गया, तर्कशास्त्र। तो ऊपरी तल पर सीख करके वापस आए गांव में कि अब जाकर के मैं गांव में अपनी राजगादी बनाऊंगा और बैठ करके तर्क से जो है लोगों को पराजित करूंगा। भाव है। तो आते ही सबसे पहले घर में आया, माँ ने बहुत दिनों बाद देखा पुत्र आया है, इतने 12 वर्ष के बाद पढ़ करके अध्ययन करके स्वाध्याय करके, तो माँ ने उसके लिए मीठे मीठे लड्डू बनाए। तो आते ही जब वो बैठा, एक प्लेट में 2 लड्डू रख करके लाई, तो उसने पहला प्रयोग माँ पर ही कर दिया, है ना। हम थोड़ा बहुत ज्ञान सीखते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। हम भूल जाते हैं वो माँ और पिता हैं। तो पहले तो ज्ञान का बखान घर में ही होता है। तो 2 लड्डू रखे सामने, तो उसने पूछा माँ से, माँ तो कितने लड्डू लेकर के आई मेरे लिए? माँ ने कहा 2। पुत्र ने कहा नहीं, मुझे तो 3 दिखाई देते हैं। माँ तो सरल ही होती है ना, सभी की माँ सरल होती है। तो वो उसने 2, माँ ने कहा मेरे को तो मैं तो 2 ही रख के लाई हूँ बेटा, तुझे चोटी हो रही है, ये 3 नहीं है 2 है। अच्छा चल गिन के बता। अब माँ गिनती है 1 और ये 2। पुत्र ने कहा 2 और 1 3। ये 1 है, ये 2 है, 3 हो गए। अब माँ कैसे भी कहे नहीं बेटा 2 ही है। अच्छा गिन, चल फिर से गिन, ये दूसरा है, ये और एक पहला है, ये 2 और 1 पहला 3। बेटा जीत रहा है, माँ हार रही है। अब वही कुर्सी पर बैठ करके पिताजी जो है अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी ने कहा अच्छा तर्क पढ़ करके आया है और अपनी माँ को जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। और पिता तो पिताजी आए, कहने लगा तो अपनी माँ से क्या पूछता, वो तो बेचारी निरी अनपढ़ है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे बता क्या है। देखो माँ कहती है कि वो मेरे लिए 2 लड्डू लेकर के आई है, लेकिन पिताजी 3 लड्डू है। तो पिताजी ने उसकी पीठ में हाथ मारा, शाबाश बेटा 3 ही है, मुझे भी 3 दिख रहे हैं, मुझे भी 3 दिख रहे हैं, ये 1 और 1 ये 2 और 1 3, मुझे भी 3 दिख रहे हैं। और 1 लड्डू उठाया, उसकी माँ को दिया, तू खा। 1 लड्डू अपने मुख में डाला और कहा ये तीसरा तू खा लेना। तो तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क से क्या मिला? लड्डू मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो तर्क और अप्रतिष्ठा बड़ा सुंदर सूत्र है। तर्क करके कुछ पाओगे नहीं। तो चित्त का पहला विक्षेप है, हमने पिंड ही कहा है दर्शन, हमने सूर्य को भी पिंड कहा है। पिंड गोल होता है, बस सीधी सी बात है। शास्त्रों में पिंड ही कहा है ना, पिंड गोल है। मान लिया, हमने तो मान लिया, बाद में वैज्ञानिकों ने चल करके देख लिया धरती गोल, वो चल करके मानता है, हम मान करके यात्रा शुरू करते हैं। पहले मान लो तर्क मिट जाएगा, पहले मानो तदुपरांत चलो, तर्क मिट जाएगा, तर्क की प्रवृत्ति हट जाएगी। तो पहला है तर्क जो चित्त में क्लेश उत्पन्न करता है। दूसरा है अभिमान, अहंकार, यह चित्त में क्लेश उत्पन्न करता है। अहंकार किसका है?
कितना अहंकार, किस वस्तु का अहंकार, किस पदार्थ का अहंकार। तो अहंकार भी अनेक है। रूपासक्ति, पहला अहंकार रूप का, हम सुंदर हैं, रूप का अहंकार भी देता है, ये भी अहंकार देता है मैं सुंदर हूं। पहला रूपासक्ति। अच्छा, भगवान की भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी भगवान की भक्ति के लिए भी रूपासक्ति का प्रयोग किया है, उसकी व्याख्या फिर करें, है ना। तो रूपासक्ति अहंकार देती है, देह पे बहुत आसक्ति न हो, एक न एक दिन ये देह विलीन हो जाएगी। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम, यौवन चला जाएगा। जैसे रूप की आसक्ति बहुत न हो, ये काम को प्रज्वलित करता है, उसका धन भी कोई चुरा लेता है, उसके धन पर भी किसी रावण का आधिपत्य हो जाता है। जो शिव के द्वारा ही नियुक्त धन का स्वामी है, उसका भी धन चला जाता है। तो धन की आसक्ति, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार। तीसरा विद्या का अहंकार, ज्ञानबद्ध तो हम कह ही रहे हैं 3 दिन से, 4 दिन से। ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का भी अहंकार होता है। इसे भागवत में एक सूत्र आया ना, कपिल महामुनि ने मां देवहूति से कहा, भक्ति विज्ञान है कल्पते। केवल ज्ञान हो और भक्ति न हो तो ऐसा ज्ञान अप्रतिष्ठा, चूक जाता है। केवल ज्ञान होगा तो चूक जाएगा, और चूका है इसके कई प्रमाण हैं। जब तक भक्ति प्रकट नहीं हुई तो बड़े बड़े योगी यति, उनका भी ज्ञान चूक गया। इसमें जो सर्वप्रसिद्ध कथा है, मेनका ने आकर के विश्वामित्र की परीक्षा ले ली, है ना। एक मेनका आती है और विश्वामित्र जो तप में निष्णात हुए हैं, ज्ञान चूक गया एक मेनका को देख करके। और जब भक्ति आई तो उन्हीं विश्वामित्र के साथ राम राघवेंद्र वो वन में यात्रा की। वही विश्वामित्र राम के भी गुरु बन गए जब भक्ति आई। पहले भक्ति नहीं थी, ज्ञान था। एक मेनका ने आकर के ज्ञान की परीक्षा ले लिया। ऐसे जैमिनी सूत्र के रचयिता जैमिनी व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी से सब समस्त विद्याओं को प्राप्त किया और अहंकार हो गया ज्ञान का। भक्ति अभिलेष, गुरु के चरणों के प्रति भी भक्ति नहीं, लेस मात्र। लेकिन अपने गुरु के सामने ही दावा कर दिया, हे गुरुदेव हमने तो काम जीत लिया। अब व्यास जी तो जानते हैं महाराज कि काम जीतना कि बड़े बड़े देवताओं के बस में नहीं हुआ। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी वैरागी तपस्वी हार गए। नारद जैसा व्यक्ति भी काम के वशीभूत हो जाता है। और ये जैमिनी कह रहे हैं कि मैं, ये मेरा बालक, मेरा शिष्य ये कह रहा है कि मैंने पर इतने दम से घोषणा ना, ठीक है फिर तुमने जीत लिया तो जाओ। गुरु को से उनको कहा कि अपनी पीठ पर स्वतंत्र पीठ बना करके ज्ञान का जो प्रसार करो। जैमिनी निकले तो निकल करके पहुंचते कहा, देखो माया कैसे रची जाती है। यन माया वस्वर्ती विश्वम खिलम, जिसकी माया में पूरा विश्व नर्तन करता है। जैमिनी सूत्र के रचयिता जैमिनी, भगवान व्यास जी के शिष्य जैमिनी एक मल्लाह कन्या के प्रेम में पड़ गए। नाम भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, मत्स्यगंधा नाम है। मत्स्यगंधा, अब किसको अप्रिय है मत्स्य की गंध? किसी को प्रिय नहीं है। जो खाते हैं उनको भी प्रिय नहीं है, जो मत्स्य भक्षण करते हैं उनको भी प्रिय नहीं होती है। उस मत्स्यगंधा के प्रेम में एक ब्राह्मण पड़ा और उस मत्स्यगंधा ने भी शर्त रख दी, मेरे कुल की परंपरा है कि जो हम जिस वर्ग का वर्ण करते हैं उस वर्ग को गधा बन करके कन्या को अपनी पीठ में बैठा करके माता के पास जाना पड़ता है। गधा बनने को तैयार हो गए, गधा बन गए महाराज, गर्दन बन करके। और वो बैठी है पीठ पे लगाम लगा करके और कोड़े मारते हुए जा रही है। सास तक पहुंचे, मतलब अपनी होने वाली भाभी सास।
सोचिए, उसका हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रपंच है जो है नहीं, उसका प्रदर्शन हो रहा है। इसलिए हम बार बार प्रश्न करते हैं कि भक्त होना चाहते हो कि भक्त दिखना चाहते हो? और प्रायः लोग दिखना चाहते हैं। यदि सब होते तो फिर ये बीमारी क्यों है? ईर्ष्या, दंभ, पाखंड, प्रपंच क्यों है? हम दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। ये दिखना जो है, इसको कहते हैं प्रपंच। ये न हो, ये बिल्कुल न हो। भगवान के यज्ञ में, भगवान के पूजन में, भगवान के आराधना में, भगवान के तीर्थ में जितना तुम करते हो उससे अधिक का जो प्रदर्शन है उसे कहते हैं प्रपंच। तो प्रपंच ना हो, ये बाधक है। चित्त का एक और क्लेश है, उसका नाम है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब तो समझते हो ना, कंपटीशन। इसने इतनी भक्ति करी, हम भी करेंगे। इससे उत्पन्न न हो भक्ति। हाँ, प्रेरणा ले सकते हैं किंतु प्रतिस्पर्धा न हो। भक्ति के मार्ग में प्रतिस्पर्धा बाधक है, बाधक है। तो प्रतिस्पर्धा ना आए। या पंक्ति में है, सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न हो कि हमें मिले दर्शन पहले। ये प्रतिस्पर्धा बाधक है। प्रसाद छीना झपटी मत करो, प्रतिस्पर्धा ना हो। शिव जी के मन में होगा ना, तुम अंतिम पंक्ति में क्यों ना बैठे हो, मेरा महादेव वहां तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचेगा। तो प्रतिस्पर्धा ना हो। तो भक्ति के मार्ग में एक है प्रतिस्पर्धा, ये बाधक है। चित्त का क्लेश है प्रतिस्पर्धा, ये उत्पन्न न हो। एक क्लेश है निंदा, भारी क्लेश है। भक्त की, भगवंत की स्वप्न में भी निंदा ना हो। तो इतना ध्यान रखें, निंदा सारे विकारों में बहुत बड़ा विकार है। लोक की पुत्री है निंदा, ये न हो।